दीपावली के शुभ अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत के निमंत्रण पर आज प्रातः योग ऋषि स्वामी रामदेव जी एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज केदारनाथ के दर्शन करने एवं त्रासदी के बाद पहली बार दीपावली मनाने के लिए निकले। इससे पूर्व स्वामी जी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, उत्तराखंड राज्य के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हरीश रावत जी ने दीपावली के शुभ पर्व पर एक शुभ पहल की कि मैं बाबा केदारनाथ के धाम जाकर के और क्योंकि कल कपाट बंद हो रहे हैं वहाँ दर्शन करूं, तो हमने उनके आमंत्रण को स्वीकार किया है और उन्होंने पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ करके यह जो निष्पक्ष पहल की है उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले पक्ष विपक्ष और दलीय राजनीति अपरिहार्यता है, परंतु चुनाव के बाद पक्ष प्रतिपक्ष से ऊपर उठ करके निष्पक्ष और दलों से ऊपर उठ करके निर्दलीय या सर्वदलीय सर्वपक्षीय पहल करनी ही चाहिए और वह उन्होंने की है। मैं इस अवसर पर अभी केदारनाथ जाकर के दर्शन करके संपूर्ण देशवासियों की सुख समृद्धि शांति और मंगल के लिए प्रार्थना करूंगा। जिन आपदा पीड़ितों ने तीर्थयात्रियों ने यहाँ पर अपने प्राणों की आहुति दी, उनके लिए भी अपनी प्रार्थना करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हम वहाँ पर यज्ञ करेंगे और केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के लिए वहाँ पर जो भी ढांचागत विकास से लेकर के और देवभूमि की उत्तराखंड की और केदारनाथ धाम की जो दिव्यता है वह पुनः प्रतिष्ठापित हो, वैसे ही एक निर्भयता का वातावरण देश में निर्मित हो और पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ केदार धाम पुनः अपने गौरव के साथ आगे बढ़े। और इसमें राज्य की तरफ से जो ज़रूरी कदम है आदरणीय रावत जी उठाएंगे, हम आदरणीय मोदी जी से भी मिलकर के इस संदर्भ में बात करेंगे और अपने भी संस्थान की ओर से जो भी केदार घाटी के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक होगा वो सब कुछ करेंगे। आदरणीय मोदी जी चारों धामों और खास करके केदार धाम को लेकर के पहले से ही बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने स्वयं यहाँ आकर के इच्छा व्यक्त की थी कि वो केदारनाथ के पुनर्निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं और अब तो उनको एक बहुत बड़ा दायित्व बहुत बड़े बहुमत के साथ मिला है, तो निश्चित रूप से वो भी सहयोग करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। और हमने तो आपदा पीड़ितों को जिस समय वो महाविपदा आई उस समय से लेकर के उस समय पतंजलि सेवाश्रम की भी स्थापना की, जहां आज भी 100 से ज़्यादा जो वहाँ की पुजारी थे, जो खच्चर चलाने वाले थे, जो केदार घाटी के जिन बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया था, उन सभी अनाथ बच्चों का हमने शिक्षा संस्कार उनका आवास सब हमने उपलब्ध कराया हुआ है। इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। दीपावली का ये शुभ पर्व है और इसमें एक शुभ कदम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, इसका मैं स्वागत करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब एक सकारात्मक राजनीति की ओर उत्तराखंड में नई पहल हुई है और सकारात्मक रचनात्मक कार्यों की तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक संयुक्त रूप से कुछ कदम उठाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। पत्रकारों से बातचीत करने के पश्चात स्वामी जी चल दिए केदारनाथ के लिए।
केदारनाथ पहुंचने पर स्वामी जी एवं आचार्य जी ने मंदिर के पुजारियों के साथ मिलकर पिछले साल केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों की आत्माओं की शांति और छोटी दीपावली के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ किया। इसके बाद स्वामी जी ने मंदिर के दर्शन एवं भ्रमण किया। आइए आपको दिखाते हैं दीपावली के शुभ अवसर पर स्वामी जी की केदारनाथ यात्रा के मुख्य अंश। मध्ये लवंगनाम संवत्सरे प्रभो याम्यायने वर्षसुराच्छ्रविदो मासनां मातुत्तमासे तुलार्कमासे सुरेः कृष्णपक्षे चतुर्थ आद्या दिवसे तथा च तुलाराष्ट्रे रवो तुला शान्ते शान्ते सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं त्रासदी में जो सब कुछ यहाँ पर प्रलय में बह गया था और वो दिवंगत तीर्थ यात्री उन सब की आत्म शांति के लिए हम यहाँ यज्ञ कर रहे हैं। और भगवान केदारनाथ की अब दीपावली के बाद भैया दूज के बाद ऊखी मठ में अब पूजा होगी। उससे पहले आज छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली होगी। तो हम दीपावली जिसको शारदीय नवसंश्रेष्ठी हमारे यहाँ पर शास्त्रों में कहा है, तो शारदीय नवसंश्रेष्ठी का यज्ञ हो रहा है जिससे कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और उन तीर्थ यात्रियों के परिवारों को भगवान शक्ति दे, पूरे राष्ट्र को समृद्धि दे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के इस देवभूमि के गौरव को लौटाने के लिए पूरी प्रामाणिकता से काम करें। उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे और इस देवभूमि के गौरव को पुनः विश्व भर में प्रतिष्ठापित करने के लिए आज हम संकल्पित हो रहे हैं। और राष्ट्र के मंगल के लिए ये नववर्ष है और आर्थिक नववर्ष को तो हम मनाते हैं, ये लक्ष्मी का पर्व है और लक्ष्मी कामो यजेत है, इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं कि पूरे राष्ट्र में समृद्धि आए और राष्ट्र का मंगल हो। इसके लिए आज ये दीपावली का हवन यहाँ पर भगवान केदारनाथ के धाम में कर रहे हैं। ये मेरे जीवन का दिवाली का पहला हवन है केदारनाथ धाम में। इच्छा शक्ति और भीतर ईमानदारी हो तो सब कुछ संभव हो जाता है। तो आदरणीय हरीश रावत जी पूरे पॉलिटिकल विल के साथ और पूरी ऑनेस्टी के साथ अब भगवान केदारनाथ धाम के इस गौरव को बढ़ाना चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी भी केदारनाथ धाम के पुनरुद्धार के लिए, पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार में एक अच्छा तालमेल हो और सब सामाजिक संस्थाएं हम सब मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम आदरणीय रावत जी के साथ मिलके और आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और मंदिर समिति ने भी हमें जो प्रस्ताव दिया है, गाय का करीब जो है 2 क्विंटल घी यहाँ पर और चंदन की लकड़ी, केसर आदि, जो जिससे कि भगवान का पूजन ठीक से संपन्न हो, उसके लिए भी हम पूरा सहयोग करेंगे। सभी देशवासियों को हम केदारनाथ धाम से दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। सबके जीवन में सुख समृद्धि हो, पूरे राष्ट्र में सुख समृद्धि हो और यह नया भारतीय वित्त वर्ष, गुजरात में तो नया वर्ष ही दिवाली के दिन बनाते हैं, तो ये नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और जितनी भी दिवंगत आत्माएं हैं
उन सबकी भी आत्मा को शांति मिले और उनके परिजनों के भी मन को शक्ति मिले, ऐसी भगवान केदारनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है श्री बालकृष्ण जी जो हमारे वेद आचार्य हैं ज्योतिपीठ के, उनके साथ दीपावली मनाएंगे और दीपावली मना रहे हैं। मैं समस्त देशवासियों से को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये अमृत कुंड है साहब, इसका अपने आप में विशेष महत्व है। इसका मार्जन करने से सब पाप तर जाते हैं। ये भगवान इसके नीचे ये कहते हैं मंदाकिनी का उद्गम स्वयं इसके नीचे से है। और जो हम गत 30 साल से देख रहे हैं इसके, अभी आप देख रहे हैं हमारे आचार्य बालकृष्ण जी इसकी सफाई करते हुए इसका मार्जन करने जा रहे हैं। और बाबा आप इतनी प्रसन्नता हो रही है कि आप रामदेव बाबा और आचार्य बालकृष्ण जी हमारे बीच में हैं। हम देशवासियों को पतंजलि योगपीठ की तरफ से भी हार्दिक धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल ये उम्मीदों की दीपक है, पूरे देश के लिए, शुभ के लिए, कल्याण के लिए, शांति के लिए, उत्तराखंड की इस देवभूमि की पवित्रता को बढ़ाने के लिए, और यहाँ जो दिवंगत आत्माएं हैं वो जो त्रासदी में चली गई थी उन आत्मा की शांति के लिए और इस तीर्थत्व को बरकरार रखने के लिए भगवान बाबा केदार के चरणों में बैठ करके हमने दीपक जला करके, यज्ञ कर करके, पूजन कर करके पूरे देश के कल्याण के लिए कामना की है, प्रार्थना की है। देश में सुख समृद्धि शांति हो और सबके हृदय में पवित्रता हो, सब सुखी हो, समृद्धशाली हो। मैं पूरा इस क्षेत्र को, मेरे को भ्रमण करने का बड़ा सौभाग्य मिला है। मैंने गांधी सरोवर तक और उससे आगे जो पूरा क्षेत्र है उस पूरे एरिया का भ्रमण किया है। और ये निश्चित रूप से उत्तराखंड में तबाही के त्रासदी का एक कारण बन गया, पर उसके क्षेत्र में आप आसपास में ऐसी दिव्य वनौषधियां हैं, ऐसी जड़ी बूटियां हमने देखा जो लुप्त प्राय हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जो भारतवर्ष के अंदर हम सोच रहे हैं कि वो सारी जड़ी बूटियां लुप्त हो गई हैं, ऐसी जड़ी बूटियां भी उस क्षेत्र में हैं। हमने देखा वहां पर जाकर के, और प्राकृतिक रूप से ये इतनी समृद्धशाली क्षेत्र है, जड़ी बूटियां और उन दिव्य औषधियों के जड़ों में से ये पूरा ये जो आप देख रहे हैं अभी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा वो हुआ है, इसलिए अभी थोड़ा सा क्योंकि वर्षा का काल समाप्त हो गया है, अभी बर्फ पड़नी शुरू हो गई है, इसलिए अभी हरियाली लगभग खत्म हो रही है। पर इन्हीं पहाड़ों में, इन्हीं हिमालय शिखरों में बहुत दिव्य औषधियां हैं जो यहाँ से, दिव्य औषधियों के जड़ों में से होकर के जो जल जाता है वो बहुत दिव्य बन जाता है, पूरे जीवन को देने वाला बन जाता है, उसके अंदर दिव्य गुणों से। इसलिए जो चाहे वह गंगा का जल हो, यमुना को हो, मंदाकिनी का हो, हम उसको ऐसा मानते हैं कि वो दुनिया के दिव्य जलों में है। उसकी दिव्यता का कारण वह हिमालय की पवित्रता और दिव्य औषधियों की गुणवत्ता, यह भी कारण है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं अभी, जहाँ यह बर्फ, अभी बादल जो जा रहा है, इसके पीछे काफी जो ये जल का स्रोत है, ये वासुकी ताल है ऊपर, और उस क्षेत्र से यह स्रोत आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। वासुकी ताल भी वह क्षेत्र है जहाँ पर बहुत दिव्य औषधियां हैं। और काफी आगे जाकर के वह ताल जो है वहां पर बहुत, वहां पर जब बरसात में हम देखते हैं तो इतने सुंदर वहां पर पुष्प हैं, फूल हैं और मनोरम दृश्य है। तो वहां से भी दिव्य औषधियों के साथ पूरा हिमालय श्रृंखला को, बादल को आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से ये भैरव पर्वत जो घाटी है आप देख रहे हैं, बर्फ से आच्छादित है, और इस एरिया में भी यहाँ पर बहुत दिव्य औषधियां हैं। इसी तरह से यह देवभूमि उत्तराखंड हिमालय न केवल सिर्फ हमारे साधना के लिए, अभी तो हमारे जीवन के लिए भी, वो संपूर्ण मानवता को जीवन यह हिमालय दे रहा है। इसलिए इसको देवभूमि का, क्योंकि यहाँ देवताओं का वास है, ये पवित्रता है, दिव्यता है। और एक तरह से जड़ी बूटी के रूप में हम देवताओं का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। बाकी देवताओं को हम अनुभव करते हैं, जो जीवन दायिनी जड़ी बूटियां हैं, जो इस तरह की दिव्य चीजें हैं, उनको हम साक्षात दर्शन भी इस देवभूमि से कर सकते हैं। यहाँ जो पाई जाती है उसमें से मुख्य जड़ी बूटियों में से जटामासी जितने भी मेंटल स्ट्रेस प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए अभी मॉडर्न मेडिकल में भी बहुत उसका रिसर्च हो रहा है। तो जटामासी का यह बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है, लगभग भारतवर्ष में लुप्त प्राय है, वह यहाँ
यहाँ पाई जाती है कुटकी है। कुटकी के ऊपर आज बहुत रिसर्च हो रहा है, चाहे वो लीवर के डिजीज के लिए हो, लीवर सेरोसिस के लिए हो, कैंसर के लिए हो, फीवर के लिए हो। कुटकी का भी यह बहुत बढ़िया क्षेत्र है और यहाँ पर प्राकृतिक रूप से मैंने देखा गांधी सरोवर से आगे अभी आपदा से पहले मैंने पूरा इस क्षेत्र का भ्रमण किया हुआ है। हमने देखा वहां पर वह भी मिलती है। सालम पंजा है। सालम पंजा जो है वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, ताकत को देने के लिए वह भी इसी क्षेत्र में। आदरणीय रावत जी ने बाबा के धाम में जाने के लिए बाबा को बोला। जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो हमने भी साथ दिया। नहीं, हम तो फकीर हैं, हमको सत्ता संपत्ति सम्मान और पद प्रतिष्ठा की कोई लालच तो है नहीं। और साधु तो सर्वभूत होते रहता। लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना मया परित्यक्ता मत्ता सर्वभूते भयमस्तु। तो साधु को तो सबके प्रति अभयदान देना चाहिए। हाँ, एक वक्त था जब आपद धर्म के रूप में हमने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके राष्ट्र हित के लिए अपना वह कर्तव्य भी निभाया, लेकिन अब आवश्यकता है कि सब मिलकर के प्रदेश और देश को आगे बढ़ाएं। तो उसमें हमने जब एक हाथ मैत्री का आगे बढ़ाया हरीश रावत जी ने, तो हम भी जो है सैकड़ों किलोमीटर चल दिए। देश के लोगों को राजनीतिक तौर पर हमने जो हमें कहना था और करना था वो एक बार कर दिया। जो पॉलिटिकल एजुकेशन हमें देनी थी, हमने हेल्थ एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन के साथ वो पॉलिटिकल एजुकेशन दे दी। अब देश के लोगों का कर्तव्य है कि वो राजनीतिक तौर पर क्या करते हैं। हमने अपना काम कर दिया। अब हमने अपने आप को गैर राजनीतिक रखते हुए, उस समय भी हमने कहा राष्ट्र धर्म के तौर पर, आपद धर्म के तौर पर हमने एक जंग छेड़ी थी। अब जब आदरणीय मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, ये सारी दुनिया जानती है कि उनके प्रधानमंत्री बनने का सूत्रपात इसी आचार्यपुरम के उद्घाटन से हुआ, जहां आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। लेकिन मैंने ये दुनिया को संदेश देने के लिए और अपना चरित्र पूरे देश के सामने प्रामाणिकता के साथ रखने के लिए लोभ का संवरण किया और ये कहा कि मैं पहले भी गैर राजनीतिक था, आज भी गैर राजनीतिक हूं, आगे भी गैर राजनीतिक रहूंगा। और आदरणीय मोदी जी के साथ साथ यदि कांग्रेस शासित प्रदेशों की सरकारें भी यदि देश की भलाई के किसी काम के लिए मुझसे सहयोग मांगती हैं तो मैं जरूर इसके ऊपर विचार करूं। ये बात सच है कि हरीश रावत जी में कुछ विशेष योग्यता जरूर है, जिसके कारण से उनको यहां मुख्यमंत्री बनाया गया। जहां तक उत्तराखंड के आपदा पीड़ितों की सेवा का प्रश्न है, आपदा के समय, आपदा के बाद भी पतंजलि सेवाश्रम के माध्यम से 100 से ज्यादा बच्चों को तो अभी भी हम उनको पढ़ा रहे हैं, उनको आवास, भोजन, उनके पूरे जीवन की हम व्यवस्था कर रहे हैं। सेवा के लिए पहले भी हमने हाथ आगे बढ़ाया और अभी भी कोई सेवा का अवसर आएगा तो राज्य और केंद्र सरकार को साथ में लेकर के हम कुछ जो भी कुछ अच्छा कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें। जो भी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है उसमें पतंजलि योगपीठ प्रतिबद्धता के साथ इस काम को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है और आदरणीय हरीश रावत जी से भी हम इस संदर्भ में निरंतर संपर्क रहेंगे। आदरणीय मोदी जी जो कि हिमालय से बहुत प्रेम करते हैं और ये सच है कि यदि वो राजनीति में ना आते, आज देश के प्रधानमंत्री ना होते
तो क्या होते, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं यही कहूंगा कि वो मेरी तरह से एक फकीर ही होते। तो उनका हिमालय से एक बहुत गहरा नाता है। तो वो भी इस देवभूमि की गरिमा को और बढ़ाना चाहते, तीर्थों के तीर्थत्व को और चार चांद लगाना चाहते। और जैसे मैं गंगोत्री हिमालय को अपने आध्यात्मिक जन्मभूमि और उत्तराखंड तो मेरी कर्मभूमि है, तो पूरा राष्ट्र, तो इस उत्तराखंड के लिए, मेरी इस कर्मभूमि और आध्यात्मिक जन्मभूमि के लिए आज मोदी जी से भी हम बात करेंगे, और वो भी जो अच्छा कर सकते हैं तो उनसे भी पूरी मदद लेंगे। बाबा जी, आपने उत्तराखंड को लेकर के तो एक बात मैं संपूर्ण देशवासियों से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड का जब भी नाम आता है तो बोलिए तो आपदा खंड है। एक भय, एक खौफ, एक डर, एक मौत का जो है पैगाम सा उनको अपने सामने नजर आता है। तो जो भय, डर, खौफ और मौत का पर्याय सा बना दिया गया था या आपदा के कारण से बन गया था, अब उस उत्तराखंड में सब निर्भय होकर के आए। ये हिमालय देवात्मा है, ये देवभूमि है, ऋषि भूमि है, और यहाँ आकर के वो तीर्थ यात्रा करें, योग करें, साधना करें, तीर्थों में दर्शन करें, और धरती का स्वर्ग, भारत माता का मुकुट इस हिमालय पर आकर के निर्भय होकर के विचरे, किसी तरह का कोई डर नहीं है। एक बात तो ये। दूसरा, आज दिवाली है। दिवाली की सभी देशवासियों को आप सबके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली सुख शांति समृद्धि का पर्व है। सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, सबका मंगल हो, राष्ट्र का मंगल हो, और देश का पिछले कुछ दशकों में जो दिवाला निकला और बहुत से लोगों के मुंह में निवाला भी नहीं गया, काले धन के काले खजाने देश और विदेश में जमा हो गए। करीब 900 लाख रुपए देश के भीतर और करीब 100 लाख रुपए बाहर, करीब 1000 लाख रुपए की काले धन की अर्थव्यवस्था जमा हो गई। लक्ष्मी पूजा के नाम पर हम फोटो पूछते रहते हैं। लक्ष्मी जमा है स्विस बैंकों में, लक्ष्मी जमा है बेईमानों के काले खजानों में। तो हम फोटो की बजाय एक्चुअल लक्ष्मी की पूजा कर पाए, ऐसा कुछ वातावरण देश में बनाए। आदरणीय मोदी जी भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है काला धन देश को मिलने से जो गरीब लोग अभी तक खाली दिवाली पर लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी माता की फोटो की पूजा करते रहते हैं, उनके भी घर में दिवाली आएगी, वो भी अपने घर में खुशियां मना सकेंगे, खुशहाली उनके भी जिंदगी में आएगी, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और काला धन, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवसायों से जल्दी ही मुक्त होगा हिंदुस्तान, ऐसा हम इस भारतीय नववर्ष पर, जो भारतीय वित्त वर्ष भी और गुजरात आदि में और कुछ प्रांतों में तो इसको नए वर्ष के रूप में भी मनाते हैं, इस नववर्ष की, भारतीय वित्त वर्ष की, दिवाली की, भारत शारदीय नवसंश्रेष्ठी की, जो कि सृष्टि के आदिकाल से हम लोग मनाते आए, सब देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पतंजलि के